अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये चैप्टर नंबर 15 का टॉपिक 7 है, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। हमने 12th चैप्टर में पढ़ा था कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। कैपेसिटर में एक्चुअली जो एनर्जी स्टोर होती है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और जो आपके पास इंडक्टर है उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। सो पहले एक हम एक सिंपल सा फार्मूला ड्राइव करेंगे, फिर उसको जो है इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। चलते हैं टॉपिक की तरफ। देखें, ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है, ये उसका फार्मूला है। इसमें ये जो एल है ये सेल्फ इंडक्टेंस है। ये सेल्फ इंडक्टेंस किस कॉइल की है? इस कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस है, जिसमें आपको पता है कि जब करंट में तब्दीली होगी, ठीक है, करंट चेंज होगा, तो उसके अपने अंदर भी जो है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है। अच्छा, अब यहाँ पे सर्किट की तरफ चलेंगे। आपके पास एक बैटरी लगी है, स्विच है, ये कॉइल लगी हुई है। ये कॉइल की एन नंबर ऑफ टर्न्स है। हर एक टर्न का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ए है, और इस जो आपके पास ये जो सोलिनॉइड है, इसकी या ये जो कॉइल है, आपको पता है कॉइल ही आपके पास क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स हैं एक लेंथ में, तो आपके पास एक सोलिनॉइड है। इस सोलिनॉइड की जो लेंथ है वो ये स्मॉल एल है। अच्छा, अब जब आपके पास यहाँ पे हमने स्विच को क्लोज करना है, पहले इसमें करंट जो है वो जीरो है। जैसे ही हम इसको क्लोज करेंगे, एक करंट इसमें पास होना शुरू हो जाएगा, और वो अपनी पीक वैल्यू आई पे पहुंच जाएगा। सो इनिशियली जीरो करंट है, फाइनली इसमें आई करंट है। अच्छा, अब आपको पता है कि करंट इंक्रीज हो रहा है। करंट इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रही है, तो जिसकी वजह से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें पैदा हो रही है। और वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जैसे पहले बात की कि वो इंड्यूस्ड ईएमएफ ये जो करंट में चेंज आ रही है उसको अपोज करेगी। ये नेगेटिव साइन बेसिकली यही शो कर रहा था कि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है ये चेंज इन करंट को अपोज करती है। सो करंट अभी बढ़ रहा है, तो उस इसका मतलब है इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसे काम करेगी कि वो इस करंट के बढ़ने को कम करने की कोशिश करेगी। यानी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, यानी यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो इस बैटरी के पोटेंशियल के अगेंस्ट होगा। सो बैटरी को मोर वर्क करना पड़ेगा एक डेल्टा क्यू चार्ज को जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुई है उसके अक्रॉस जो है मूव करवाने के लिए। सो अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से कंसर्न हो तो ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो यहाँ पे मैग्नीट्यूड है एल इंटू डेल्टा आई बाय डेल्टा टी, वो यहाँ पे आपने लिख दी है। अब डेल्टा टी आपके पास यहाँ था, हमने इसको डेल्टा टी को यहाँ से मूव करके यहाँ डेल्टा क्यू के नीचे डिवाइड कर दिया। अब डेल्टा आई क्या है? जो चेंज इन करंट आई है। तो देखिए करंट पहले जीरो था, फाइनली वो आई था, तो चेंज इन करंट आई माइनस जीरो दैट इज आई। हमने डेल्टा आई को आई से रिप्लेस कर दिया। अब ये जो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी है दैट इज एवरेज करंट। आपको पता है जीरो से शुरू होके हम फाइनली जो है आई तक गए थे, तो एवरेज करंट होगा इनिशियल करंट प्लस फाइनल करंट और डिवाइडेड बाय 2। सो ये डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी की जो वैल्यू एवरेज करंट बनेगा वो आई बाय 2 होगा। सो आई बाय 2 इंटू एल इंटू आई, की आपके पास फार्मूला आ गया हाफ एल आई स्केयर। ये मशहूर फार्मूला है आपके पास एनर्जी स्टोर्ड का इन एन इंडक्टर। तो अच्छा, अब आपको पता है कि जैसे आपके पास कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती थी तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में होती थी। यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, और वो जो है जो बैटरी वर्क कर रही है एक्चुअली वही एनर्जी जो है वो उसमें इंडक्टर में स्टोर हो रही है। अच्छा, अब हमने ये जो एनर्जी स्टोर्ड है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्रेस करनी है, उसके लिए हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ये देखें, आपके पास जो एक लूप में से कोई फ्लक्स पास हो रहा है ना, दैट इज फाइव, और जो टोटल यहाँ पे फ्लक्स पास हो रहा है क्योंकि वो एन लूप्स में पास हो रहा है, तो टोटल फ्लक्स होगा एन इंटू फाइव। तो एन इंटू फाइव विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा इसमें से फ्लक्स पास होगा। हम पिछले टॉपिक में ये कर चुके हैं कि एन फाइव इज इक्वल टू एल आई, वेयर एल जो है ये आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस है। अब यहाँ से सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, पहले भी यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि एन फाइव ओवर आई, ये आई जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, अब हम जानते हैं कि किसी सोलिनॉइड में से अगर आई करंट पास हो तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है दैट इज बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। यहाँ से अगर हम आई की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वो आपके पास बी ओवर म्यू नॉट एन आएगी। अच्छा, उससे आगे चलते हैं। आपके पास जो फ्लक्स है ये बेसिकली बी डॉट ए होता है, ठीक है, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है और एरिया है ये पैरेलल होने की वजह से बी इंटू ए आ गया। अब यहाँ पे देखें, हमने जो आपके पास बी की वैल्यू है वो पुट कर दी कि बी इज इक्वल टू कितना होता है जी, म्यू नॉट एन आई के इक्वल होता है, और इंटू ए ये उस कॉइल का जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अच्छा, इसमें ये जो स्मॉल एन है ना, ये स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ।
यानी ये देखें इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है, ये n नंबर ऑफ टर्न्स है और इस l इसकी लेंथ है। सो जो स्मॉल n है ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ से देखें कि आपके पास जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है दैट इज कैपिटल L, नंबर ऑफ टर्न्स ओवर लेंथ। इसमें अगर हम बड़े n की वैल्यू निकालना चाहें तो ये जो छोटा n यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ये हमारे पास इस फॉर्म में आएगी। अच्छा, अब L का फार्मूला हम यहाँ पे पहले लिख चुके हैं, इसी फार्मूले को हम यहाँ पे दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे देखें ये हमने लिखा कि L इज इक्वल टू एन फाई ओवर आई। अब बड़े n की जगह पे आपके पास आ गया छोटा n इंटू एल, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, ये बड़े n की कीमत ये आ गई। अच्छा, इंटू ये आपके पास म्यू या आपके पास जो फाई है, ठीक है, दैट इज बी डॉट ए, और फाई को अभी हमने साबित किया कि ये म्यू नॉट एन आई ए है, तो हमने वो यहाँ पे पुट कर दिया। ओवर क्या आ गया आपके पास आई, तो यहाँ पे देखें आई आपके पास इस आई के साथ कट गया, ये म्यू नॉट एन का स्केयर इंटू ए एल, ये आपके पास एक जो है रिलेशन है। ये आप देखेंगे कि इसमें ये न्यूमेरिकल्स में भी ये रिलेशन जो है वो इस्तेमाल होगा। अच्छा, यानी सेल्फ इंडक्शन को मालूम करने के लिए, ठीक है, आप न्यूमेरिकल्स में ये वाला रिलेशन भी इस्तेमाल होगा। अच्छा, अब हमारे पास जो बेसिकली दो वैल्यूज आ रही हैं एल और आई की, यानी एक वैल्यू ये एल की और एक वैल्यू ये आई की। अब वो हम यहाँ से एल और आई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए एल की वैल्यू आपने अभी निकाली है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, और इंटू ये आई की वैल्यू अभी निकाली है बी ओवर म्यू नॉट एन। सो इसका क्या था, स्क्वायर था, इसका स्क्वायर हमने खोल लिया बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, और यहाँ पे म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। तो आप देखें यहाँ पे ये एन स्क्वायर जो है इस एन स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये म्यू नॉट जो है ये जीटा म्यू नॉट का स्क्वायर था तो एक से ही कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया 1/2 ये म्यू नॉट और ए एल इंटू बी स्क्वायर। तो आपके पास जो है एनर्जी स्टोर के दो रिलेशन आ गए, हाफ एल आई स्क्वायर और ये रिलेशन आ गया। ये दोनों रिलेशन जो है वो एनर्जी स्टोर्ड के हैं। लेकिन अगर हमें मकसूद हो कि हमने एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम निकाल ली है, तो आपको पता है ये जो आपके पास शेप बन रही है ये सिलेंड्रिकल शेप है, जिसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ए है और उसकी लेंथ एल है। सो सिलेंड्रिकल शेप का वॉल्यूम जो है वो बेस एरिया इंटू ये लेंथ होगी, तो इसका जो आपके पास वॉल्यूम होगा जो ए इंटू एल इसका वॉल्यूम होगा। सो ये जो एनर्जी स्टोर्ड हुई है, ठीक है, ये वाली आपके पास जो एनर्जी स्टोर्ड हुई है, इसको अगर हम वॉल्यूम यानी ए इंटू एल पे डिवाइड करते हैं तो आपको पता है ये ए एल इससे कट जाएगा और आपके पास जो एनर्जी डेंसिटी का जो फार्मूला आएगा हाफ ये म्यू नॉट देखेंगे बटे में ही है और इंटू बी बी स्क्वायर। तो ये आपके पास एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ।